इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। आइए आइए कमिश्नर साहब, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। माफ करना किशोर, मुझे आते आते थोड़ी देर हो गई। अरे भाई, मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुम इस घर में आए तो सही, वरना तुम्हें तो दोस्तों से मिलने की फुर्सत ही नहीं रहती। बस 1 साल और रुक जाओ, उसके बाद फुर्सत ही फुर्सत है। क्यों? 1 साल में क्या होने वाला है? अब इस उम्र में और क्या होगा? 1 साल बाद मैं रिटायर होने जा रहा हूँ। अच्छा, तभी दोस्तों की याद आई है। मैं क्या है, रिटायरमेंट के बाद टाइम पास करने के लिए फिर तुम जैसे दोस्त ही तो काम आएंगे। हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? बस जैसे पहले थी वैसे ही आज ही, लेकिन मेरा अभी रिटायर होने का कोई इरादा नहीं है। भाई तुम्हारे तो मजे हैं, हमारी तो पूरी जिंदगी कानून व्यवस्था संभालने के चक्कर में यहां से वहां भागती हुई गुजर गई। हाँ रघुवंशी, एक बात तो बताओ, अनजाने में किसी के हाथों किसी का मर्डर हो जाए और उसका कोई चश्मदीद गवाह भी हो, जिसके पास उसके हाथों का लिखा हुआ सुसाइड नोट हो, तो उसके बिहाफ पर कुछ किया जा सकता है? सुसाइड नोट अगर है तो उसकी आत्महत्या साबित की जा सकती है। अच्छा, अगर ये पूरा का पूरा केस एक्सीडेंटल डेथ बनाकर प्रूफ किया जाए, तो क्या उस आदमी को बचाया जा सकता है जिसने वो मर्डर किया है? मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अरे बस ऐसे ही रघुवंशी, किसी एक आदमी से बहस हो रही थी मेरी, इसलिए जानना चाहता हूं। देखो विजेंद्र, एक्सीडेंटल डेथ प्रूव करने के लिए कोर्ट में जाना होगा। अच्छा, और उससे पहले एक दफा उस आदमी की गिरफ्तारी जरूर होगी जिसके हाथों ये डेथ हुई है। मतलब उसके बचाव का कोई रास्ता नहीं है? नहीं, केस की सुनवाई होने के बाद ही कुछ हो सकता है, उससे पहले कुछ नहीं। हेलो, यस, हाँ, इज इट? अच्छा, मैं तुरंत पहुंचता हूं। विजेंद्र, आई एम सॉरी, आई हैव टू लीव। क्या आए भी और चल दिए। कोई नहीं, मैं फिर मिलता हूं ना आपसे। ओके किशन। ओके रघुवंशी, गुड नाइट। नाइस टू मीट यू। फिर मिलते हैं, बाय। हेलो। हेलो रत्ना। हाँ डॉक्टर साहब, क्या सोचा आपने? तुम जीती, मैं हार गया। सवाल हार और जीत का नहीं है, सवाल है हमारी जिंदगी का। अगर हमारी जिंदगी पे कोई भी मुसीबत आई तो ये बात हमेशा याद रखना कि अपनी मुसीबत दूर करने के लिए मेरे पास हथियार है। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। अब तो तुम खुश हो ना?
हनुमान जी कभी उसे नहीं छोड़ेंगे। इतना बड़ा गुनाह, उसे शर्म नहीं आई इतना बड़ा गुनाह करते हुए? अरे बात सुन, ये क्या गुनाह की रट लगा रहा है तू? भैया घोर कलयुग आ गया, ऐसे ऐसे गुनाह हो रहे हैं कि पूछिए मत। अरे कुछ बताएगा भी कि किसी ने क्या किया है? यहाँ के गुनाह की माला ही जपता रहेगा। भैया कुंती जी के साथ किसी ने बहुत बुरा किया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी और आप खुलेआम घूम रहा है। अच्छा, तो तू क्या उसे पकड़ने की कोशिश करने जा रहा है? उसे मैं क्या, हनुमान जी पकड़ेंगे और ऐसी पटकी मारेंगे कि एक भी हड्डी सलामत नहीं रहेगी। उसने कुंती जी को दुखी किया, वो उसे क्या समझती थी और वो क्या निकला? भैया तुम अबे चुप! कुंती कुंती कुंती, हमेशा कुंती के नाम की माला जपता रहता है। अरे तुझ पे पागलपन के दौरे पड़ते हैं क्या? या तो बजरंगबली का नाम लेता रहेगा या फिर कुंती कुंती कुंती। भैया आप कुंती जी का दर्द नहीं समझ सकते। और मैं समझना चाहता भी नहीं। तेरी तरह फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। अगर कुंती के साथ किसी ने बुरा किया है तो तू उसका क्या कर लेगा? यही तो बात है भैया, यही बात। सभी जानते हैं कि वो कौन है, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। सब जानते हैं कि गुनहगार कौन है, लेकिन कोई पूछताछ नहीं कर सकता। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही होता है। सब लोग बेवकूफ नहीं है जो तेरी तरह दूसरों के मामले में टांग अड़ाते फिरे। भैया ये इंसानियत का मामला है, मानवीयता का मामला है। तेरी ये बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। एक तो तेरे वो स्वामी जी तुझे इतने बड़े बड़े शब्द देते हैं कि हमेशा उन्हीं की जुगाली करता रहता है। इंसानियत की बात करता है। अरे ये तो हमारी बदकिस्मती है कि तू इंसान के रूप में हमारे घर में पैदा हो गया है। मेरी शक्ल में क्या बुराई नजर आती है आपको? जाके शीशे में देख, तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। फुर्सत मिली तो जरूर देखूंगा। अभी तो मुझे उस आदमी पर गुस्सा आ रहा जिसने जिंदगी तबाह की है, कुंती जी की। कुंती की इतनी फिक्र है तो जाके उस इंसान से बात क्यों नहीं करता? घर में बैठा बैठा 30 मार का क्यों बन रहा है तू? अब की बार मिला तो नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा तू? ये तो उसी दिन पता चलेगा जब वो मुझे मिलेगा। अच्छा, तो जाता क्यों नहीं उसके पास? घर में चूहे की तरह क्यों फुदक रहा है तू? जी कहिए। नमस्ते। मनस्वी मन यही रहते हैं? जी हाँ, लेकिन आप कौन? मैं हिम्मत। उनसे कुछ जरूरी काम है, जरा बुलाइए। लेकिन वो तो अभी घर पे नहीं है। कहाँ गए? कुछ बताकर तो नहीं गए हैं। आप? मैं पुष्पा, मन की पत्नी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो आप हैं? जी मतलब जब आपकी नागपुर में शादी हो रही थी ना, तो मैं भी नागपुर में था। अच्छा अच्छा, आप शादी में आए थे? हाँ, लेकिन थोड़ी देरी हो गई थी। आइए ना, अंदर आइए ना। अच्छा अच्छा। बैठिए। जी धन्यवाद। दरअसल मुझे मन से ही काम था। अगर कोई बहुत जरूरी काम हो तो आप इंतजार कर लीजिए, क्या पता मन आते हो। इंतजार, न जाने कहाँ गए होंगे वो, कब आएंगे। हाँ ये बात तो है, आजकल सुबह निकल जाते हैं, फिर आने का तो कोई भी टाइम निश्चित नहीं है। क्या वो आपको बता के नहीं जाते? ऐसे पूछ रहा हूँ। आजकल कामकाज को लेकर परेशान है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं पूछती। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि हर पत्नी को ये पता होना चाहिए कि उसका पति कहाँ जाता है। देखिए, अगर आपको पता होता तो आप मुझे बता देती, मैं वहां जाके मिल लेता, है ना? बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मन आए तो उनसे कहना कि हिम्मत आया था, वो समझ जाएंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। पुष्पा,
तुम? मैं तुमसे मिलने आया था और तुम्हारी पत्नी से मुलाकात हो गई। मन ये बता रहे थे कि तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जरूरी बात? अरे यार, बातें तो होती रहेंगी। तुम पहली बार मेरे घर आए हो, थोड़ा चाय वाय तो पियो। पुष्पा, तुमने इनको चाय नाश्ता नहीं पूछा? जी। आपको पता है मैं चाय नहीं पीता। मन ये बता रहे थे कि हमारी शादी में नागपुर आए थे। नागपुर? हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये मेरे बचपन का दोस्त है। आज बड़े दिनों के बाद मिला है। मतलब आज बात नहीं हो सकती? अरे बातों का क्या, बातें कर लेंगे हम लोग। ना मैं कहीं भागा जा रहा हूँ और ना कहीं तुम जाने वाले हो। जो बात है बाद में कर लेंगे। सही कह रहे हैं आप, आज वाकई उचित मौका नहीं है बात करने का। खैर फिर कभी। नमस्ते। नमस्ते। इन्हें तुमसे क्या जरूरी बात करनी थी? अब मुझे क्या मालूम, मेरे ख्याल से कुछ उधार पैसे मांगने आया होगा। अच्छा अच्छा, इसीलिए तुम टाल रहे थे ना? हाँ और क्या। अरे भाई बचपन का दोस्त है, अब उसकी पुरानी आदतें गई नहीं और अब मेरी भी हालत ऐसी नहीं कि मैं उसे कुछ दे सकूं। वैसे अगर आइंदा से कभी इस तरह वो आए ना मेरी गैरहाजिरी में, तो उसे घर में बुलाए बगैर बाहर से विदा कर देना, ठीक है? ठीक। मन चाय पियोगे? हाँ लाती हूँ। ले आए बदला अपनी कुंती जी का। मैं उस लड़के को तो तुमने बहुत मारा होगा और वो बेचारा तुम्हारे पांव पड़ गया होगा और माफी मांगने लगा होगा कि हिम्मत जी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। और आपने उसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया होगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। क्यों भाई? यहां तो तुम बहुत ताव खा रहे थे, वहां जाकर सारी आकर ढीली पड़ गई क्या? बात ये नहीं है भैया। मैं सब जानता हूं क्या बात है। अरे तू सिर्फ नाम का हिम्मत है। पता नहीं अम्मा और बाबूजी ने कैसे तेरा नाम हिम्मत रख दिया। तेरा तो वो हाल है, आंख का अंधा और नाम नैनसो। अच्छा, तो हिम्मत नाम होने का मतलब ये हुआ कि मैं डंडा उठाऊं, लोगों को मारूं पीटूं। अरे जिस मसले को बातचीत से सुलझा लिया जाए तो लड़ना झगड़ना क्यों? अच्छा, अब तू इतना लायक हो गया कि दूसरों के मामले सुलझा सके। अरे औकात में रह, औकात में। औकात से बाहर जाने की कोशिश मत कर, समझा? भैया आप हर बार मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? अगर मैं निस्वार्थ भाव से कुंती जी की सेवा करना चाहता हूं तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? इसलिए कि तेरे बस का कुछ नहीं है। बेवजह तू हर किसी से पंगे लेता रहता है। किसी ने दो चार रखती मुंह पे तो सारा दिन रोता रहेगा घर पे बैठ के। भैया सब कुछ जानते बूझते आप चुप रह सकते हैं, मैं नहीं। मुझे कह रहा है? मुझे? अपने बड़े भाई को? तो बड़े भाई होने का मतलब ये तो नहीं कि आप हर बार मुझे नीचा दिखाएं, मुझे डांटे। अरे तेरे कर्म ही ऐसे हैं। अम्मा और बापूजी बांध गए मेरे पल्ले सारी उम्र की मुसीबत बनाकर तुझे। तो मार डालिए मुझे, छुटकारा मिलेगा आपको। आखिर किस बात की दुश्मनी दिखाते हैं आप? मैं घर का सारा काम करता हूं, कपड़े धोता हूं, बर्तन मांजता हूं और उसके बाद आपकी गालियां। अरे कितना बर्दाश्त करूंगा मैं? नहीं बर्दाश्त कर सकते तो ये घर छोड़कर चले जाओ। अगर इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, समझे तुम?